आज भारत को आज़ाद हुए 78 साल हो गए। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम सचमुच आज़ाद हो गए हैं? सचमुच हमारी मानसिकता जिस दर्द में इस समय हम जी रहे हैं, भारत में नारियों की जो इस समय स्थिति है, इस समय क्या, त्रेता युग से द्वापर युग से कलयुग, कभी सीता, कभी द्रौपदी और कभी निर्भया तो नेहा और भी अनगिनत नाम। हम कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, हम रैली कर लेते हैं, हम किसी कांड के होने के बाद, किसी निरीह कन्या के साथ में एक नृशंस कार्य होने के बाद में हम बहुत कुछ अपनी तरफ से आक्रोश तो जारी करते हैं, लेकिन सचमुच हम कर क्या रहे हैं अपने देश की नारी को सशक्त बनाने के लिए? हाँ, हमारे पास में बहुत तरह तरह की योजनाएं हैं जिसमें हम उनको हो सकता है कि हम ऑफिशियली उनको वोकेशनली हम ट्रेंड कर पा रहे हैं, मजबूत कर पा रहे हैं आर्थिक रूप से, लेकिन शारीरिक रूप से हम उसको हमेशा कमज़ोर बना रहे हैं। घर में जब बेटी पैदा होती है और बेटा पैदा होता है तो दोनों के बीच में एक अंतर आता है। जब बेटी रोती है कोई बात नहीं, बेटा रोता है, अरे तुम लड़की थोड़े हो। अंतर शुरू कर देते हैं हम बेटे के अंदर में ये भावना डालने की कि जो लड़की है, जो बेटी है, वो कमज़ोर है। इस भावना से आज़ाद होने की ज़रूरत है। स्त्री और पुरुष को हम यहाँ कह तो देते हैं कि वाह हम बराबर मानते हैं, पर बराबर की मानसिकता हज़ारों साल से वही चली आ रही है। कहने को यत्र नारीषु पूजयन्तु, देवी माना जाता है। 9 दिन उनके लिए हम देवी का पाठ करते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, बट मानसिकता कहाँ आज़ाद हुए हम? क्या आज़ादी है हमारी? सीरियसली ये 78वां आज़ादी का दिवस मनाने का हृदय में आपके कहीं कुछ टूटता बिखरता नहीं लगता कि हम सचमुच आज़ाद नहीं हो पाए हैं? आज़ादी के असली मंतव्य को जानने की ज़रूरत है। 47 में जब भारत आज़ाद हुआ था तब भी सबसे ज़्यादा अगर किसी पे असर पड़ा था तो नारियों पे पड़ा था, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ जाने वाली नारियां थी या हिंदुस्तान की तरफ आने वाली नारियां थी। अब भी इतने सारे जितने भी हालात बुरे हो रहे, चाहे वो बांग्लादेश में हो रहे, वहाँ पे भी सेम थिंग इज़ गोइंग ऑन। इस दुरूह मानसिकता से हम कब आज़ाद होंगे? कब हम कह सकेंगे कि हाँ आज़ादी का दिवस आ गया है, सच्ची आज़ादी का दिवस आ गया, और हमें सच्ची आज़ादी के दिवस के लिए शुभकामनाएं एक दूसरे को दे के खुशी हासिल होगी? सोचिएगा, सोचने का वक्त है। आज़ादी मार्च पास कैंडल मार्च से नहीं होगी, घर में शुरू करनी पड़ेगी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें, बदलाव लाना होगा आपस में। तुम औरत हो, तुम्हारा काम किचन में नहीं। यहाँ तो हम बदल गए, थोड़ी सी आज़ादी आ गई कि हमने औरतों को आर्थिक रूप से मजबूत करना शुरू कर दिया, लेकिन शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से कब हम आज़ाद करेंगे इन चीज़ों से, और कब उसे मजबूत करेंगे, और कब ये बात सचमुच होगी यत्र नारीषु पूज्यन्ते? मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी, और आप सबको फिर भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए। और आप सब कुछ मैं एक उद्देश्य दे रही हूँ, मानसिकता बदलिए, देश अपने आप बदल जाएगा। सोच बदलिए, सारी दुनिया बदल जाएगी, और इस तरह से हमें तकलीफ़ में नहीं रहना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।